कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक, जो आपका टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो उस चैप्टर का एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा: अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड और अ फाइव टेल्स अपीयर, देन फाइंड द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। एंड मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो जो टेबल हमने प्रिपेयर किया उस टेबल के ऊपर से हमको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस एस क्रिएट करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी के लिए। अभी सैंपल स्पेस के लिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से रीड करना पड़ेगा। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड अंटिल अ हेड, या तो हेड आना चाहिए या तो 5 टाइम्स जो है वो टेल आने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक बार उछाला तो मान लेते हैं कि पहली बार में क्या आ गया, हेड आ गया। अब दो बार उछालेंगे तो पहली बार में आया टेल एंड दूसरी बार में आया हेड। तो हेड आया मतलब हमको स्टॉप हो जाना है। पहली बार में ही हेड आ गया तो हम स्टॉप हो गए। दूसरी बार दो बार उछाला तो क्या हुआ, पहले टेल आया फिर क्या आया, हेड। लेकिन टेल जो है वो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। जब तक 5 टाइम्स टेल नहीं आता तब तक हमको ये कंटिन्यू करना है। तो तीसरी बार उछालेंगे तो तीसरी बार उछालेंगे तो दो बार टेल आएगा फिर क्या आएगा, हेड। तो हेड आया फिर वापस से स्टॉप। फिर चौथी बार उछालेंगे तो 3 बार क्या आया, टेल आएगा। चौथी बार जो है वो क्या आएगा, हेड आया। हेड आ गया तो स्टॉप हो जाना। फिर अगर हम वापस से इसको उछालेंगे फिफ्थ टाइम तो 4 बार जो है वो हेड आएगा एंड पांचवी, 4 बार जो है वो टेल आएगा एंड पांचवी बार में क्या आएगा, हेड। तो हेड आया, यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है। लेकिन 5 के लिए ही दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पांचों के पांचों टेल आए तो भी हमको क्या है, स्टॉप हो जाना है। ये सैंपल स्पेस है हमारा। अभी ये सैंपल स्पेस जो है, यहाँ पे सैंपल स्पेस ये वाला नहीं है, यहाँ पे जो है ये क्या है, पॉसिबिलिटी है कि इतने तरीके से हम इसको ले सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो है वो क्या काउंट है, हेड का काउंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हेड या फिर 5 टाइम्स जो है वो टेल, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह पे क्या लेंगे, तो x की जगह पे लेंगे हम 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी ये जो है वो काउंट किसका है, तो ये जो काउंट है वो टेल्स का काउंट है। तो यहाँ पे देखिए कि 1 टाइम जो है वो टेल आए तो पहले जो वन सिंगल हमने लिया है हेड, उसकी जगह पे टेल भी आ सकता है, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल टेल आने की क्या है, 1/2। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो दूसरा फंक्शन है उसकी, टेल आया फिर क्या आया, हेड आया। यहाँ पे आप टेल लो कि हेड लो, आंसर तो 1/2 ही होने वाला है। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरी इसके लिए फाइंड करनी है, 2 टाइम्स जब उछालेंगे कॉइन तब। जब दो बार कॉइन को टॉस करेंगे तो ये ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, दोनों में से कोई एक आएगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन। टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, तो 1/2 × 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे 2 जब है तब दो बार कॉइन को उछाला, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1/4। जब 3 बार हम कॉइन को टॉस करते हैं तब क्या होगा,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हेड, तो इसकी 1/2, इसकी 1/2, इसकी 1/2, सभी का मल्टीप्लिकेशन, तो 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 3 बार कॉइन को टॉस करेंगे तब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/8। अभी उसके बाद देखिए, जब 4 बार कॉइन को टॉस करेंगे तब क्या हो सकता है, तो बार टेल आए फिर क्या आएगा, हेड। तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तो 1/2 रेज टू 4, यानी कि 1/16 होगा। एंड उसी तरह से यहाँ पे, जब हम यहाँ पे आंसर क्या मिल गया हमको, 1/16। लेकिन जब हम 5 टाइम्स कॉइन को टॉस करेंगे तब क्या होगा, तब दो पॉसिबिलिटी है। या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, दोनों ही कंडीशन में हम जो है वो हमारी प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 जो है वो क्या होगी, तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि 1/32, प्लस उसी तरह से सेम इसके लिए भी होगा, सभी की 1/2 है, 5 टाइम्स है, तो 1/32, यानी कि ये होगा 2/32, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा 1/16। इसका भी आंसर क्या होगा, 1/16, यानी कि कॉइन को अगर हम 5 टाइम्स टॉस करेंगे तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/16 ही रहेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। ये कैसे फाइंड आउट किया, कॉइन जो है एक्स की वैल्यू जो है वो क्या ली है, कि प्रोसेस को हम कब कब स्टॉप कर सकते हैं। तो 1 बार कॉइन को उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, 4 बार उछाला, 5 बार उछाला, तो उसी तरह से हमने ये लिया है। अभी इस टेबल के ऊपर से हमको फाइंड आउट करना है मीन। वो तो बहुत ही सिंपल है, ये जो टेबल आगे था वही हमने यहाँ पे रिपीट लिख लिया। फाइंड आउट करना है हमको मीन, मीन को हम लिख सकते हैं म्यू। उसकी फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 1 इंटू 1/2, प्लस एक्स की वैल्यू 2 इंटू 1/4, प्लस उसके बाद 3 इंटू 1/8, प्लस 4 इंटू 1/16, प्लस 5 इंटू 1/16। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये 2 से यहाँ से कैंसिल, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8, ये 4 यहाँ से कैंसिल, तो प्लस 1/4 प्लस 5/16। अभी यहाँ पे इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसको 16 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8, यहाँ पे भी सेम होगा, 8 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो 6, प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई तो 4, प्लस यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे का वैसा। इसका अगर हम सम करेंगे तो हमको मिलेगा 31/16, यानी कि पॉइंट में लिखेंगे तो ये भी आंसर आप लिख सकते हो, या फिर पॉइंट में कैलस ये अलाउ है तो पॉइंट में लिख सकते हो 1.9375। तो ये हो गया आपका मेन फाइनल आंसर जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था।